दुश्मन दुश्मन की नीति है कि दुश्मन का जवाब कभी तुरंत मत देना, तुरंत मत देना। उसके दुश्मन के पास जितना क्रोध है निकलने दो, जितने शस्त्र हैं निकलने दो, उसको बोलने दो, बकने दो, जितना करना है, जितनी गालियां देना है देने दो। उसको इतना शांत बैठ जाओ तुम कि उसको गालियां देने में और मजा आया और उसको लगे कि ये कायर है, कायर है, ये असमर्थ है, ये दब्बू है, देखो कुछ नहीं बोल रहा है। उसको यह महसूस हो जाए कि तुम दब रहे हो। किसको महसूस हो जाए? दुश्मन को यह महसूस हो जाए कि आप दब रहे हो। बिल्कुल सीधे वो गाली देते जाए, तुम कुछ बोलना ही नहीं। दब्बू कहेगा, दब्बू वो चढ़ाएगा, तो बिल्कुल भी उत्तेजित मत होना। और वो इतनी गालियां बके, इतना जो कुछ करना है सब करने देना। वो अपनी पूरी ताकत लगा देगा, थक जाएगा और अंत में बाद में यूं आंख उठाना, वो भाग जाएगा। कुत्ते को पहले भौंकने दो, कुत्ते को तुरंत कभी मत रोकना। कुत्ता भौंका नहीं, तुमने डंडा मारा नहीं, वो पीछे से घूम के आएगा। कुत्ते को एकदम भौंकने दो, जितना भौंकेगा तुम मजे लेना। भौंकते भौंकते कुत्ते का गला बहुत जल्दी सूखता है। संसार के सारे जानवरों में सबसे जल्दी किसी का गला सूखता है तो कुत्ते का। तभी कुत्ता बार बार क्या जीभ निकाल के चलता है। और जानवर इतना, कोई भी जानवर इतना जीभ नहीं निकालता। कुत्ता हमेशा जीभ निकाल के चलता है, जल्दी थकता है, क्योंकि उसका गला शुष्क हो जाता है। ये नीति है। संसार के सारे जानवरों में सबसे जल्दी गला सूखता है तो कुत्ते का। इसलिए उसको भौंकने दो, जितना भौंक रहा है भौंकने दो, भौंकने दो। और जैसे वो भौंकना थक जाएगा, आप छोटा सा पत्थर, छोटा सा डंडा आपको बस में ऐसा करेगा कि भाग जाएगा वो। तो ये कुत्ते की उपमा मैं किसको दे रहा हूं? सभी को, अपने अपने दुश्मनों को, जो जिसका दुश्मन हो। अब वो पड़ोसी भी हो सकता है, परिवार का भी हो सकता है। अपना, हमारा दुश्मन कौन है? हमारा भी दुश्मन है। जैसे हमारा दुश्मन कौन है? कर्म। तो ये कर्म भी कुत्ते की जाति का है। कर्म हमारा दुश्मन है। हम कर्म को सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। आप लोग जिसको मानते हो वो आप लोग मार। अपन दुश्मन की एक परिभाषा बनाते हैं, दुश्मन को थका दो। और वो थकेगा जब तुम झुकोगे, तुम शांत बैठोगे। क्योंकि गुंडे तत्व शांत दुर्जन लोगों को नहीं सताते। किसको सताते हैं? सज्जन को। दुर्जनों की नीति है कि वो सज्जन को दुख देंगे, कायर को दुख देंगे। और तुम इतने कायर बन जाना, इतने कायर बन जाना कि उसको दुख देने में मजा आने लग जाए और गाली देने लग जाए। अरे तो दब गया, कुछ बोल ही नहीं रहा, बिल्कुल मौन साध लेना, चुप्पी साध लेना और उसको खुली छूट देना। बहुत और ज्यादा चिल्लाएगा। दुश्मन कुत्ते के समान होता है, बहुत जल्दी थकेगा, क्योंकि वो द्वेष की आग में जल रहा है। अग्नि जलेगी तो बोलो ठंडाई देगी कि गर्मी है? तो द्वेष तो अग्नि है और वो द्वेष की अग्नि में जलेगा तो उसका गला सूखेगा। कर्म बहुत बड़ी पैथी मैंने पकड़ी शास्त्रों में कि साधु को क्यों बड़े बड़े साधु होते हैं। ये चाहे तो कर्म को तुरंत रोक सकते, लेकिन नहीं रोकते। नहीं, कर्म को जितना दुख देना है देने दो, जितना दुख देना है देने दो। बड़े बड़े महाराज प्रतिकार नहीं करते, उनकी क्षमता है, उनकी इतनी शक्ति है कि कोई कर्म उनको दुख दे नहीं सकता, लेकिन वे नहीं छेड़ते उसको।
वो तो जितना दुख दे रहा है देना दो। और धर्म अपने भक्त को भी, ये ऐसी पॉलिसी मैंने तो पकड़ी है जो आपको बता रहा हूं, जो शास्त्रों की क्यों धर्मात्मा पर संकट आते हैं, क्यों धर्मात्मा संकट दूर नहीं करता। पारसनाथ 8 दिन तक गालियां सुनते रहे, पत्थर पड़ते रहे, पारसनाथ बोले नहीं, मौन रहे 8 दिन तक। शक्ति थी कि कमट को देख के यदि आंख खोल के देख देते ना, कमट वहीं कीलित हो जाता। दृष्टि विष नाम की रिद्धि थी महाराज के पास, वहीं कीलित हो जाता, लेकिन नहीं किया। क्यों? यदि दुश्मन को तुरंत शांत कर दोगे वो भाग जाएगा और फिर दूसरी जबरदस्त तैयारी से आएगा। पॉलिसी समझना महानुभाव, एक बहुत बड़ी नीति बता रहा हूं। चाणक्य से राजनीति में लगाते हैं और हमारे आचार्यों ने इसे धर्म नीति में लगाई। चाणक्य का भी कोई दुश्मन था और साधुओं का भी कोई दुश्मन, धर्मात्माओं का भी दुश्मन होता है। राजा का दुश्मन होता है कोई राजा, और साधु सज्जन का दुश्मन होता है कर्म। कर्म उन्होंने कहा नहीं, तुमने यदि पारसनाथ उसी समय रोक देते, कमट लौट जाता, डबल तैयारी करके आता। दुश्मन को तैयारी करने का, यदि आपने दुश्मन लौट गया, सांप की एक नीति है, सांप जब तक फन फैलाए है तब तक खतरा नहीं है। कोई खतरा मत समझना महानुभाव। सांप जब फन फैलाता है वो काट नहीं सकता, उसका मुंह खुलेगा नहीं क्योंकि फन फैला हुआ है। फैला हुआ फन मार डरा सकता है, काटेगा नहीं। लेकिन जैसे ही सांप ने फन को नीचे रख दिया या फन सुकोड़ लिया, सावधान, सांप ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। सांप ने या तो भागने की तैयारी कर ली है या आक्रमण की तैयारी कर ली, क्योंकि सांप ने फन को क्लोज कर दिया और फन धीरे 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 उसने रख दिया। अब या तो उसने भागने का रास्ता खोज लिया है, क्योंकि फन फैलाए सांप ज्यादा भाग नहीं सकता, और या फिर वो आक्रमण करेगा। यही स्थिति दुश्मन की होती है। उसको यदि अपन ने प्रारंभ में रोक दिया, उसने एक गाली दी, अपन ने 2 दे दी, वो अगली बार पूरी तैयारी करके आएगा। इतनी तैयारी होगी कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये जैन दर्शन ने बहुत बड़ी नीति बनाई। साधु ने कहा, तुम्हारा बैरी कर्म तुम्हारे ऊपर उदय में आया है, आक्रमण कर रहा है, शांत बैठ जा, चुप बैठ जा, इसको जो कष्ट देना है दे लेने दे। यदि तूने अभी रोक दिया, तो ये कर्म डबल तैयारी करके आएगा। औदैक भाव, जिसे हम आपकी सरल भाषा में समझा रहा हूं, हमारी सैद्धांतिक भाषा में इसको औदैक भाव बोलते हैं। कर्म का उदय आया, अपन को प्यास लगी पानी पी लिया, भूख लगी रोटी खा ली, ठंड लगी कपड़ा पहन लिया। जो कुछ भी अपन करते हैं, आप लोग करते हैं। कर्म कहता, अरे मैं तो इसको कष्ट देने आया था, इसने तो पानी पी लिया। मैं तो इसको कष्ट देने आया था। प्यास जो है कर्म है, घातिया कर्मों में आती है, क्षुधा, तृषा, ये कर्म आते हैं। कर्म दुखी करता है। अपन जितने लोग दुखी हैं, जो भी कहें, ये कर्म के कारण है। वो भूख लगाता है कर्म, हमें दुख देने के लिए। प्यास लगाता है हमें दुख देने के लिए। बीमारी लाता है हमें दुख देने के लिए। कितने करते हैं, और हमने उसकी प्लानिंग पहल कर दी। उसने कहा, इसको मैं आज प्यास लगाऊंगा, इसको प्यासा रख करके दुखी करूंगा, असाता वेदनी कर्म। असाता वेदनी कर्म ने प्लानिंग बनाई कि इस व्यक्ति को हमें दुखी करना है। फॉर एग्जाम्पल, समझना, बहुत सरल तरीके से सिद्धांत को समझा रहा हूं। प्लानिंग बनती है अंदर कर्मों की असाता वेदनी। असाता वेदनी कहती है कि इसको हमें दुखी करना है,
अब दुखी कैसे करें? प्लानिंग बनती है, गर्मी बहुत पड़ रही है, इसको प्यास लगाओ, इसको प्यास लगाओ। प्यास से अपन दुखी होते हैं कि नहीं? बस उसका काम है। और तुमने प्यास थोड़ी सी लगी नहीं, थोड़ी सी लगी नहीं, और तुरंत तुमने पानी पी लिया, तुरंत। अभी कोई तुम लोग ज्यादा पानी नहीं पीते, 2-3 घूंटी पीते हो, गला गीला, तुरंत आपने पानी पी लिया। कर्म कहता है इसने तो मेरी प्लानिंग फेल कर दी, मुझे इसको दुख देना था, इसने तो पानी पी लिया। अब कर्म कहता है, अब कर्म ने प्लानिंग बनाना शुरू कर दी, अब की बार ऐसी प्लानिंग बनाओ कि या तो पानी पी नहीं पाए या इसको पानी मिले ही नहीं। अब देख लो, प्लानिंग करने का मौका दे दिया अपन ने उसको, पानी पी करके। बहुत बड़ी पॉलिसी है महाराज, जो वो महानुभाव जो मैं उदाहरण दे रहा हूं अभी पूरा स्पष्ट समझ में आ जाएगा। हमने उसका प्रतिकार करके उसको तैयारी करने का मौका दे दिया। अब वो साता कर्म कहती है ये तो पानी पी लेगा, मजा नहीं आया, अब इसको ऐसे समय वो रुक जाएगा, अब ऐसे समय पर प्यास आएगी जहां पानी ही नहीं मिलेगा। अब भोगो बेटा, और ऐसे स्थान पे करेगा तुम पानी पी ही नहीं पाओगे, डायलिसिस, किडनी बिगाड़ देगा। डायलिसिस होता है ना, उनको पानी नहीं देते। ये किसका प्लानिंग है? ये क्यों करो? इसकी किडनी फेल करो, पानी मिला भी तो ये पी नहीं पाएगा, क्योंकि हमने उसको एक बार उसको पहले ही प्यास लगी, पहले ही रोक दिया। उसको करने दो, प्यास लगाने दो, दिन भर लगाने दो, 24 घंटे लगाने दो, और हो सके तो 14 का उपवास और कर लो। कर्म खुश होगा, अरे बेटा देखा देखा, हाँ, बहुत अच्छा, बहुत। 24 घंटे में उसकी जितनी ताकत है वो सब, ताकत सीमित होती है दुश्मन के पास। वो 24 घंटे उसने खूब प्यास लगाई, 14 का उपवास कर लिया, रात भर प्यास लगी, दिन भर प्यास लगी, सब हुआ। अब कर्म खुश हो रहा है, बहुत, दुश्मन बहुत खुश हो रहा है, उसकी ताकत जितनी थी सब खत्म हो गई। और फिर जाकर के जैसे ही दूसरा दिन आया, फिर जाके पानी पियो ना ठाठ से, कौन मना कर रहा है? अब असाता कर्म कहेगा मैं जा ही नहीं सकता, मेरी ताकत तो सब, एनर्जी तो पूरी लगी। ये बहुत बड़ी पॉलिसी है। क्यों जैन आचार्यों ने अपने, सबसे ज्यादा जैन दर्शन ने अपने साधकों को तपस्या बताई, सबसे ज्यादा तपने को कहा। संसार का हर व्यक्ति कहता है कि जैन दर्शन सबसे ज्यादा कष्टदायी है, सबसे ज्यादा कष्ट। और दर्शन में इतने कष्टों की स्थिति नहीं बनती जितना जैन दर्शन में। सबसे पग पर पकड़, बताओ कृष्ण करा दिए, बताओ बाल उखाड़ना कोई हंसी मजाक है क्या? 2 बाल उखाड़ के देखो, पूरे सिर के बाल, मुंडन के बाल सब उखाड़ देते। अब ब्रह्मचारी विनोद भैया थोड़ी है मुंडन करा के, मुंडन करा के आ गया। अब यदि संघ में ब्रह्मचारी होता तो बता दो, मुंडन करा के दिखाते थे, अब जानते पहले ही बार से केसवन चालू हो जाते। अब इसके असाता कर्म जो हैं प्लानिंग बना रहे हैं, और हम लोगों को इतना कष्ट के झेलने को कह दिया, कर्म को थकाओ, एनर्जी खत्म करने दो उसको, जितना कष्ट देना है देने दो। हम कुछ नहीं बोलेंगे। 8 दिन तक कमठ को थका दिया पारसनाथ। चाहते तो उसी समय रोक सकते थे, जो बात मैंने की, चाहते तो रोक देते कमठ को, और कमठ एक कदम आगे नहीं आ सकता था, कीलित कर देते, मुंह नहीं खुलता उसका। लेकिन पारसनाथ ने कहा कि नहीं, वो मूर्ख नहीं थे पारसनाथ, ज्ञानी थे। उनका ये दुश्मन है 10 भाव का, इसको थकाओ, थकाओ, इतना थकाओ, इतना थकाओ। 8 दिन तक उपसर्ग करते करते थक गया, और जैसे ही वो थका, उसी समय आदिनाथ भगवान का इतना पुण्य जागा कि धर्णेन पद्मावती स्वर्ग से आ गए। उन्होंने कहा अब ये थक गया है, अपना पुण्य जाग रहा है, तुरंत केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, कमठ को पछाड़ दिया।
कमठ नतमस्तक हो गया। यदि पहले ही दिन यदि कमठ को रोक देते वो, तो कमठ लौट जाता और फिर प्लानिंग बना के आता, जबरदस्त प्लानिंग बना के आता। इसलिए महानुभाव और कर्म की हमेशा, ये साधुओं के लिए जैनाचार्यों ने कहा, तुम असाता कर्म से डरो मत। असाता कर्म तुम्हारा उदय में आए तो सहन करो, थोड़ा शांत बैठ जाओ, उसको चढ़ाओ, उसको लगे कि ये थक गया है, कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। बस कर्म जो है पूरी ताकत लगा देगा तुम्हें सताने में, और अंत में तुम जो किंगांग का कहा था ना हमने, वो खूब पिटता था, जम के खूब मारो। जब लोग कहते थे, और 10-15 मिनट आधे घंटे तक पिटते ही रहता था, गिर जाता था, ये करता था। और जब जो मारने वाला दूसरा पहलवान था ना, वो मारते मारते क्या हो जाता था, थक जाता था, और अंत में किंगांग उठ करके एक बार में यूं करता था, पछाड़ के फेंक देता था। आज तक जिंदगी में कभी हारा नहीं हो। उसका नियम था, जिस दिन हार जाऊंगा पहलवानी छोड़ दूंगा, जिंदगी में कभी नहीं हारा। मात्र एक गुण के कारण कि वो सबसे पहले दुश्मन को मौका देता था, सबसे पहले दुश्मन को मौका देता था। तो यहां मोटिवेशन, या तो तुम इतने ताकतवान हो जाओ कि कोई दुश्मन तुम्हारे सामने आंख भी ना उठा पाए, या तुम इतने पुण्यात्मा हो जाओ कि कभी तुम्हारे असाता कर्म का उदय आवे नहीं। दुश्मन का अर्थ मैंने बता दिया, मंडू ने कहा, कोई गलत अर्थ नहीं ले रहा हो। दुश्मन का अर्थ अपना कर्म, लेकिन नाम तो दुश्मन ही है उसका। तो दुश्मन को कभी भी ये स्थिति हमारे जीवन की हो जाए कि दुश्मन को या तो इतना पुण्य कमा लो, इतना पुण्य कमा लो कि दुश्मन कभी तुम्हारी तरफ आंख उठा के भी देखने का साहस ना करे, कर्म तुम्हारे लिए दुख देने का साहस नहीं करे, उसकी हिम्मत नहीं हो, नहीं मैं इसको दुख नहीं दे सकता। इतना पुण्य कमाना तो कठिन है, इतना पुण्य तीर्थंकर ही नहीं कमा पाए तो अपन तपन किस खेत की मूली है। इतना पुण्य तीर्थंकर नहीं कमा पाए, तीर्थंकर प्रकृति के बंध के साथ, कि कोई दुश्मन उनको ऊपर आंख भी ना उठा सके, कोई उनको दुख ना दे सके। इस संसार में ऐसा एक भी जीव नहीं है जो कहीं ना कहीं से कर्म उसको दुख ना दे सके, कहीं ना कहीं दे। चारों गतियों के दुखों का वर्णन पंडित जी साहब दौलत राम जी ने किया। हर गति में दुखी दुख बता दिया, नरकों में दुख बताई दिए। तिल तिल करें देह के खन, असुर भड़ा में दुष्प्रचन, सिंधु नीरते प्यास न जाए तो पण एक बुना, 3 लोग को कणा न भूख, ऐसा कुछ आया वहां बता दिया। मनुष्य गति के दुख, त्रियंशों के दुख बता दिए। बदबंधन आदि के दुख घने, कोट जीवते जात न बने, वहां बता दिए। मनुष्यों के दुख बता दिए तीनोंपन के। बालपने में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्ध मृतक क्षम कैसे रूप रखने, यहां दुख बता दिए। चलो स्वर्गों में सुख होंगे, तो उन्होंने किया विषय चाहे दावा नल दहो, मरत विलाप करत दुख सहो। और यहां तक कह दिया कि स्वर्गों में सुख, तहत चय थावर तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। विषय चाहे दावानल दहो, सबसे ज्यादा अपन कहते हैं स्वर्ग में सुख है, लेकिन दावानल नारकों के लिए, नारकियों को दावानल की उपमा नहीं दी, त्रियंशों को नहीं, मनुष्यों को नहीं। जिसको अपन सुख की पर्याय मानते वहां का विषय चाहे दावानल दहो। दावानल सबसे खतरनाक अग्नि होती है। एक दावानल होती है और एक बड़वानल होती है। बड़वानल होती है समुद्र में लगती है, और दावानल जंगल में लगती है। तो बड़वानल जो दावानल अग्नि वो भूजती नहीं है, क्योंकि जंगल की आग बुझाना बहुत कठिन हो जाता है। दावानल दहो, तो कोई व्यक्ति नहीं है जो ये कह सके मैंने इतना पुण्य कमा लिया
कर्म रूपी शत्रु हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तैयार हो जाओ, सावधान। जिनवाणी कहती है ये पुण्य तीर्थंकर भी नहीं कमा पाए, तुम क्या कमाओगे। इसलिए तैयार रहो, दुश्मन तुम्हारे ऊपर कभी भी आक्रमण कर सकता है, कभी भी किसी भी समय एज ए टाइम तुरंत आशाता कर्म उदय में आ सकती है। तद्भव मोक्षगामियों को नहीं देखा तुमने? सनत कुमार, कोटि भट्ट राजा श्रीपाल, तद्भव मोक्षगामी जीव उसी भाव में सर्वार्थ सिद्धि से आए हैं। किस समय आक्रमण कर दे कर्म, दुश्मन का कोई आक्रमण करने का मुहूर्त नहीं होता। अपने अशुभ कर्म के उदय के आने का कोई मुहूर्त नहीं होता। मोटिवेशन, ये मत समझना कि आज तुम हंस रहे हो तो कल भी हंसते रहोगे। ये कर्म ऐसा है कि शाम को घोषणा हो रही है कि सुबह राज तिलक राजगद्दी होगी और रात भर में वनवास की यात्रा करा सकता है ये कर्म। कार्तिकेय परीक्षाकार कहते हैं कि तुम्हारी चोटी पकड़ के यमराज खड़ा है और वो नंगी तलवार हाथ में लिए है। अब तुम सो रहे हो, तुम प्रमाद कर रहे हो, तुम मौज मस्ती कर रहे हो, कोई करके दिखाए। कोई आतंकवादी तुम्हारी चोटी पकड़े और तलवार लेके खड़ा हो, किसी समय गर्दन काट सकता है। इस समय किसको नींद आएगी? आतंकवादी गुंडा है, चोटी पकड़े, तलवार हाथ में लिए है। अब बताओ कौन है कुंभकर्ण इस समय भी सो के दिखाए? कोई सो पाएगा? नहीं सो पाएगा। अब इस समय तुम्हें मौज मस्ती आ जाएगी क्योंकि तलवार लिए। कलिकाल कुठार लिए फिरता, वो अंत समय में झिली न झिली, कर ले अरि राम हरि रसना, तू अंत समय में हिली न हिली। ऐसी कोई पंक्ति है? हम नहीं कह सकते कि आज जो मेरी जिह्वा हिल रही है दूसरे क्षण भी हिलती रहेगी। कर ले अरि राम यानी प्रभु रसना, अंत समय में हिली या नहीं। अच्छे अच्छे अखंड भक्तांबर करने वाले, अखंड पाठ करने वाले, अंत समय में ये जिह्वा हिलती नहीं, हिलती नहीं। जब तक हिल रही है तब तक इससे भजन कर ले, प्रभु का नाम ले ले, भगवान की भक्ति कर ले। अंत समय में हिली न हिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, वो अंत समय में झिली न झिली। कलिकाल, काल तलवार लेके खड़ा है, क्या पता कौन सा क्षण आ जाए कि उसकी बार को हम झेल ही न पाए। इसलिए कभी भी हो सकता है, 24 घंटे किसी भी समय अशाता उदय में आ सकती है। थोड़ा जब पुण्य का उदय आए तो फूल के कुप्पा मत होना, मदोन्मस्त मत होना, मस्ती में मत चले जाना। ओ धनवान लोगों, धन का ज्यादा गरम मत करना। हमारे पास तो बहुत धन है, कितनी पाप करो, शराब पियो, जुआ खेलो, कुछ भी करो। अपने बाप दादों के पास तो पूरा राज्य है। एक व्यसन पूरे जिंदगी भर के व्यसन को रात भर में कंगाल बना सकता है। कई लोग कहते ना, महाराज जी देखो हम और आप जैसा कहोगे जुआ नहीं खेलेंगे, एक दिन की छूट दे दो, दिवाली की, बस दिवाली के दिन की। मैंने क्यों? अब महाराज बताओ, समझो बात को, दिवाली को सगुन। अरे उनकी पाप भी सगुन होता है क्या? आजकल हो चल रहा है, दिवाली पे लोग सगुन उठाते, कोई नहीं मिले घर में तो मियाँ भी खेल देते। कई स्थानों में कोई नहीं मिले ना तो दिवाली के दिन मियाँ भी दोनों ही बैठ जाएंगे, लेकिन सगुन खेलना है। जो जीत गया उसका सगुन होगा, साल भर जीतता रहेगा।
बताओ, पाप को शगुन बना लिया, शगुन हो गया करने एक दिन के। मन के ध्यान रखना, पांडवों ने जिंदगी में एक ही दिन जुआ खेला था। पाप महानुभाव, कोई भी पाप हो वो एक दिन भी काफी पावरफुल होता है। पाप को जिंदगी भर की जरूरत नहीं है। एक पुण्य जिंदगी भर को चलाने के लिए कम पड़ जाए, लेकिन एक मिटाने के लिए पाप को जिंदगी भर की मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक पैसा कमाने के लिए जिंदगी भर लग जाए, लेकिन पूरे 6 खंड का राज मिटाने में कितनी देर लगना, चुटकी बजाते ही हो जाता। कोई भी पाप हो, हर पाप को ये मत समझना ये क्या बिगाड़ लेगा हमारा, थोड़ा बहुत कर भी लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। एक आध दिन जुआ खेल लेंगे क्या फर्क पड़ता है, एक आध गुटखा खा लेंगे क्या फर्क पड़ता है, एक आध शराब पी लेंगे क्या फर्क है, एक आध कभी कभार पाप कर लिया क्या फर्क पड़ता है। ऐसे कई लोगों की नीति है, इतना तो पुण्य कर रहा हूं, इतना पुण्य कर रहा हूं, इतना धर्म कर रहा हूं, इतना सब कर रहा हूं, थोड़ा बहुत पाप हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। ये लोगों की धारणा है। कभी एक आध दिन, मान लो 364 दिन तुम पुण्य करते हो, एक दिन पाप कर लिया महाराज तो कौन सी बड़ी बात है। 365 दिन हम 64 दिन हम समता भाव रखते हैं, एक दिन क्रोध कर लिया तो क्या बुरा हो, एक दिन ज्यादा नहीं करूंगा। 364 दिन में कोई क्रोध नहीं करूंगा, मात्र एक दिन करूंगा। अब महाराज देखो, इतनी बात आपकी मान रहे हैं, आप मेरी एक दिन की मान जाओ ना। 364 दिन में क्रोध नहीं करूंगा, मैं एक दिन की छूट मांग रहा हूं। महानुभाव मत मांगो कोई भी पाप, हिंसा का पाप। महाराज मैं सब जीवों को, किसी को नहीं मारूंगा, लेकिन साल भर में एक आध का तो मर्डर करूंगा, एक आध को तो मारूंगा, एक आध झूठ तो बोलूंगा। मत मांगो। फॉर एग्जाम्पल, आपका ड्राइवर पूरी रात भर गाड़ी चलाता रहा, सकुशल गाड़ी चलाई, अंत में 2 किलोमीटर दूर रह गया था आपका। सुबह सुबह 5 बजे उसे 2 सेकंड को 5 सेकंड को झपकी आ गई और गाड़ी गड्ढे में गिर गई।